Hello student, welcome back to my channel Paramjit Political Easy. Today our today we are starting unit number 1, that is political theory, and today's topic is liberty. What is liberty? Basically जो liberty है, liberty जो शब्द है, liberty का मीन्स उसे हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र। लिबर्टी मतलब फ्री हो। जो लिबर्टी का जो लिबर्टी शब्द है वो कहाँ से ड्राइव किया गया? फ्रॉम द लैटिन वर्ड। कई बार ये एग्जाम में आ जाता है। उसका मतलब क्या वर्ड है? लिबरल। उसका मतलब क्या है? अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि आपको पाबंदी नहीं है। ओके, यू आर फ्री। और हम अनदर वर्ड में कह सकते हैं जो लिबर्टी है, लिबर्टी का मतलब होता है कि आपको फ्रीडम है कुछ भी करने की। ओके, सब्जेक्ट इंडिविजुअल इज नॉट अंडर कंट्रोल। ओके, लिबर्टी बेसिकली सिग्निफाइंस क्या करती है? पावर और कैपेसिटी ऑफ डूइंग समथिंग। ओके, यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर ने लिबर्टी की डेफिनेशन दी है, सो यू कैन रीड बाय योरसेल्फ. So I'm moving to on the next slide, and I hope the meaning of liberty is clear. Liberty means absence of restriction. Now, what is a liberty meaning? Basically, liberty is freedom of freedom. Liberty means to do something. इंडिविजुअल को लिबर्टी है, अब वो कुछ भी कर सकता है उसके एक्शन के टुवर्ड्स। उसको चॉइसेस है कि वो कुछ भी कर सकता है। ओके, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कंस्ट्रेंट रेफर टू अ imposed by political or authority. तो यहाँ पे लिबर्टी का मीनिंग आपको बेसिकली समझाया गया। आपको पता है कि इंडिविजुअल इन द सोसाइटी कोई भी फ्री नहीं है। देयर इज अ समथिंग रिस्ट्रिक्शन अपॉन अपॉन द इंडिविजुअल लिबर्टी। और वो जो सेट ऑफ रिस्ट्रिक्शन है लिबर्टी की, वो जस्टिफाई दे आर जस्टिफाइड बिकॉज पीपल एक्सेप्ट दैट दीज रिस्ट्रिक्शन आर बेस्ट बिकॉज देखो, अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो ह्यूमन जो वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ भी करता रहेगा, तो सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट नहीं हो पाएगा और जो लाइफ है वो बिल्कुल फेल हो जाएगी। सो देयर इज सो देयर इज नीड to be to be set restriction on liberty, so can individual can do best possible to grow themselves. Okay, to utilize their liberties. Okay, and even another can utilize their liberty also. So there is set of some restriction are important. What is means the understanding of liberty? हमें हम पहले अभी पढ़ चुके हैं कि लिबर्टी का मतलब क्या होता है? अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन, बाहरी तौर से अब्सेंस होना रिस्ट्रिक्शन का, पाबंदी बाहरी तरफ से नहीं होनी चाहिए। ओके, उसको हम जनरली नेगेटिव लिबर्टी को डिनोट करते हैं। ओके, नेगेटिव लिबर्टी। ओके, जो लिबर्टी है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज पॉजिटिव लिबर्टी एंड अनदर इज नेगेटिव लिबर्टी। जो नेगेटिव लिबर्टी वो डील आउट करती है कि इंडिविजुअल को कोई भी लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, इधर फ्रॉम द स्टेट, इधर फ्रॉम द सोसाइटी। इंडिविजुअल इज फ्री। ओके, यहाँ पर इंडिविजुअल पर कोई भी बाहरी कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए। तो ये नेगेटिव लिबर्टी बताती है। इस ये कंप्लीटली बोलती है देयर इज अ कंप्लीटली अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्ट कंस्ट्रेंट। ओके, यहाँ पे लिबर्टी के टू टू डिफरेंट सेंस। फर्स्ट क्या बोलते हैं कि जो हमारा लॉ है, लॉ इज सीन एज अ मेन ऑब्स्टेकल टू द फ्रीडम। जो कानून है वो एक मेन ऑब्स्टेकल लोगों की फ्रीडम में मिलता है। ओके, जो लॉ है वो हमें रिस्ट्रेन करता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। यू हैव टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हॉब्स हॉब्स ने भी क्या डिस्क्राइब किया फ्रीडम को? एज अ साइलेंस ऑफ लॉ, साइलेंस ऑफ द लॉ।
और दूसरी साइड फिलोसोफर है जो जॉन लॉक का, वो पॉइंट आउट करता है कि देयर इज अ कमिटमेंट टू द लिबर्टी दैट मीन्स लॉ। ओके, वो बोल देन जॉन लॉक ने बोला है कि जो लॉ है वो अबॉलिश नहीं होना चाहिए। और उसका मतलब क्या है कि जो लॉ है हमें रिस्ट्रेन इसलिए करता है ताकि हम जो हम दूसरों की लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर सके। तो लॉ इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि जो इंडिविजुअल है वो ज्यादा हार्म नहीं हो, दूसरों की लिबर्टी को हार्म ना करे। ओके, तो इसलिए जॉन लॉक सजेस्ट करता है कि जो हमारा लॉ है वो लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, बल्कि वो एनकरेज करता है, इनलार्ज करता है, और साथ साथ में हमारी जो लिबर्टी है उसको डिफेंड करता है। ओके, नेगेटिव लिबर्टी हेयर कंप्लीट absence ऑफ कंस्ट्रेंट। और सेकंड व्यू क्या है, जो लिबर्टी एज अ फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि आपको फ्रीडम है, जो आपको आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस की आप कुछ भी कर सकते हो, आपको चॉइस है व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू डिड नॉट वांट टू डू। ये किसने बोला? ये जो मिल्टन फ्रेडमैन है, इसने अपनी वर्क में लिखा था कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। इसने क्या पर्पस किया था? इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिकल फ्रीडम का मतलब होता है कि जो मार्केट प्लेस हो ना, जैसे मार्केट है, वहां पर इकोनॉमिक फ्रीडम दी जाए कि जो सेलर है, जो सर्विस, जो अपने गुड्स बेचना चाह रहे हैं, वो उनको फ्रीडम देनी चाहिए कि वो अपने अकॉर्डिंग जो मार्केट प्राइस कर सके, मार्केट प्राइस बना सके। ओके, और उनको फ्रीडम होनी चाहिए, कंज्यूमर को भी उसको फ्रीडम होनी चाहिए, कंज्यूमर को भी उसको फ्रीडम होनी चाहिए कि उनको क्या बाय करना है, किससे बाय करना है। ओके, ये एक्सेट्रा। ये हमारा इकोनॉमिक फ्रीडम का डेफिनेशन। इकोनॉमिक फ्रीडम के बारे में मिल्टन फ्रीडमैन ने बोला था कि यहाँ पर इकोनॉमिक फ्रीडम भी होनी चाहिए मार्केट प्लेस में। यहाँ पर फ्रीडम होनी चाहिए कंज्यूमर को, वो उनके पास चॉइसेस होनी चाहिए कि वो कहाँ से खरीदना चाह रहे, क्या चीज खरीदना चाह रहे। साथ साथ में जो डीलर है उनको भी चॉइस होनी चाहिए कि वो किस रेट पर, किस प्राइस पर वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहे हैं। तो है, सो दैट इज अ नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी बेसिकली जो आपको किन किन ऑथर, किन किन जो फिलोसोफर है, उनकी जो वर्किंग है जिन्होंने काम कर रखे हैं, किन किन ने ये रिप्रेजेंट किया, जैसे जेरमी बेंथम, जेएस मिल, जेम्स मिल, जॉन स्टोर मिल, हैरी सिडविक, Herbert Spencer, the classical and neoclassical economists who support the claim of individual to break down from unnecessary stake to arbitrate government. These are the some philosophers who support the negative liberty. Negative liberty basically talk about there is no limitation upon the individual. He can do anything without any constraint. और इनका जो मेन क्या आर्गुमेंट है, जो मेन पॉलिटिक का व्यू था क्या है कि हर एवरीवन नो हिज ओन इंटरेस्ट। सबको अपना इंटरेस्ट के बारे में पता है। वो जब उनको अपने इंटरेस्ट के बारे में पता है तो वो अपना बेस्ट करेंगे, और यहाँ पे स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इंडिविजुअल की एंड उसके पर्पस के लिए। यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे बोलते हैं कम्प्लीटली नॉट इंटरफेरेंस फ्रॉम द स्टेट। इंडिविजुअल अपने आप में रेशनल है, उसको ही नो व्हाट इज गुड फॉर हिम, व्हाट इज गुड नॉट फॉर हिम, फॉर द पर्पस ऑफ हिज लाइफ, ही ही विल डू बेस्ट। नाउ कम्स द पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी का मीन्स है, यहाँ पे जो थिंकर वो स्पॉट करते हैं कि यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। इसलिए रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि ताकि जो अदर्स है उनकी लिबर्टी को हार्म ना हो सके। तो इसको हम बोलते हैं दे आर स्पॉटर ऑफ रिस्ट्रिक्शन, या वी कैन से सम रिस्ट्रिक्शन अपॉन इंडिविजुअल लिबर्टी। ओके, यहाँ पर जो क्रिटिसिज्म आया था नेगेटिव लिबर्टी की तरफ से, किनको? पॉजिटिव लिबर्टी ने दिया था,